गंडापुर जलसे के बाद इमरान खान साहब के साथ मिलने आए, कैसे मुलाकात पॉसिबल हुई और किस तरह से मुलाकात हुई, इजाज़त कैसे मिली और आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था, किस तनाजुर में? देखिए, मैं तो ये मामलात नहीं जानता ना, ये तो आपको अली अमीन साहब से ही पूछना पड़ेगा। वो मेरे आने से पहले यहाँ 9 बजे से पहले शायद आ गए थे, मैं तो 9:45 बजे आया हूँ और मुझे 1 बजे अंदर जाने की इजाज़त मिली है। तो मेरे से पहले वो मुलाकात हो चुकी थी, मैं उस मुलाकात में शामिल नहीं था। अभी आपकी खान साहब से मुलाकात हो गई है? बिल्कुल हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई है और खान साहब ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को ये हुक्म दिया है कि वो कौम के साथ चले। पार्टी का बयानिया और कौम का बयानिया एक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पार्टी के अहदेदारान या हमारे पार्लिमान के जो मेंबरान हैं वो कौम से पीछे रह जाए। तो ये बड़ी वजाहत से खान साहब ने बात की और मैं अभी ये जाके पार्लिमानी पार्टी में बात करूँगा। राजा साहब, अहम तरीन केस है तोशा खाना 2, इसकी समाअत भी चल रही है। क्या एक्सपेक्टेड है आज फैसला आएगा? अगर फैसला आता है तो किस किस्म का फैसला होगा और आगे उस फैसले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? ज़ाहिर के हवाले से कोई खबर है इस वाले में? नहीं, देखिए, हम उसको ज़ाहिर है जैसे पहले तमाम फैसलों को हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको भी करेंगे और हम कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते। ये मुकदमात आप जानते हैं 8 फरवरी से पहले भी किस तरह चलाए गए। 4 दिनों में 3 मुकदमात में सज़ाएँ दी गई। कुछ इसी किस्म का इरादा बज़ाहिर हो सकता है इस दफ़ा भी हो। अदलिया के हवाले से साहब ये भी बताइएगा कि आज खान साहब से आपकी जलसे के बाद मुलाकात हुई, खान साहब को जलसे के हवाले से बताया आपने, क्या उनके तासुरात थे, क्या कहा उनको? देखिए, जो खान साहब को इतलात मिली हैं, ज़ाहिर है ये मुफस्सल इतलात नहीं है। जलसे के इंतज़ामात यकीनन बेहतर हो सकते थे। जो शिकायत आई कि वहाँ बू थी या वहाँ पे कोई कसाफत थी, ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ लोगों ने वहाँ कोई लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात की तो उसी हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि इसको देखा जाए और समझा जाए कि क्या लीडरशिप में और पाकिस्तान की कौम में कोई फासला पैदा हो गया है। क्या कौम ये समझ रही है कि लीडरशिप कमज़ोर पड़ गई है या खान के बयानियों को उठा नहीं पा रही। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पार्टी ने बहरहाल लेकर चलना है कौम को साथ और कौम के साथ चलना है, कौम के पीछे नहीं रह जाना। और अगला लाएमल क्या दिया है खान साहब ने? अब जलसे के बाद नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी? जी, मुझे कुछ अहकामात दिए हैं उन्होंने, मैं उन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। तो मुतल्लिका हमारे लीडरान हैं। इतना मैं कह दूं कि खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमने आगे जो कुछ भी करना है वो इत्तेहाद की शक्ल में करना है। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का, अल्लामा नासिर का, अख्तर मेंगल साहब का, पीर साहब पगाड़ा का एक बड़ा रोल होगा और खान साहब ने कुछ पैगामात उनके लिए मुझे दिए। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है, कोई ऐलानात? देखिए, ये चीज़ें चलती हैं, ये एक बटन नहीं होता जो दबा दिया जाए। हम मज़ीद जलसे करेंगे, हम बात करते रहेंगे, हम इस फसाइयत को, इस्लाह कानूनियत को हम ललकारते रहेंगे। जो जज इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम तलबा के साथ हैं, हम मज़दूरों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। सेहत बिल्कुल ठीक। खान साहब को जो इतलात मिली हैं, ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती थी इंतज़ामात में। जो शिकायत वहाँ से आई कि बू थी या कसाफत थी, ये नहीं होना चाहिए था। और दीगर मामलात के हवाले से खान साहब ने यही कहा कि लीडरशिप जो है पार्टी की वो अहम है, लेकिन लीडरशिप को कौम को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौम आगे निकल जाए और लीडरशिप पीछे रह जाए। सर, खान साहब ने ये भी बरहमी का इज़हार किया कि जो लीडरशिप के खिलाफ जो नारेबाजी हुई या वर्कर्स ने जो आवाज़ उठाई जलसे में, देखिए, ज़ाहिर है ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इसी के हवाले से खान साहब ने कहा कि इसको समझना भी ज़रूरी है कि क्या शिकायत हैं अवाम को, कौम को। अगर ये शिकायत हैं तो इनको संजीदगी से लेना चाहिए और कौम के साथ हमने चलना है। कौम जिस बयानिए पर अब मुत्तफ़िक है, कौम ने जो फ़ैसले कर लिए हैं, हमने उन फ़ैसलों को साथ लेकर चलना है। लेकिन पार्टी बहरहाल अहम है, पार्टी के अहदेदारान अहम हैं। खान साहब पार्टी और पार्टी के अहदेदारान के साथ खड़े हैं। सीएम साहब भी बड़े अरसे बाद मिले हैं खान साहब, तो खान साहब इस बारे से खुश थे कि वो सीएम को आ जाने दिए, ये मुलाकात हुई है? देखिए, इस बारे में मेरे से बात नहीं हुई, मेरे से पहले ये मुलाकात हो चुकी थी और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लास्ट में ये बताएंगे, तारिक महमूद जंगीर साहब को बतौर जज बहाल कर दिया है? कल तक किया गया है, हम उनके साथ खड़े हैं और है कि वो कौम के साथ चले, कौम से पीछे ना रहे। इसका मतलब है खान साहब जलसे पर मुतमईन नहीं थे? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि मुतमईन नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि इंतजामात के हवाले से जो उनको इतलात मिली हैं उस हवाले से उन्होंने यही कहा कि कुछ बेहतर हो सकता है। सर, 23, 24 और 26 तारीख को पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं उनमें से रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किए गए। नहीं, कोई रियासत मुखालिफ, देखिए ये तो आपका बयानिया है ना। रियासत मुखालिफ क्या होता है और रियासत दोस्त क्या होता है, ये किसको हक है? खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि वो पाकिस्तान की कौम की आवाज़ हैं,
ریاست کے سب سے بڑے محافظ وہ ہیں. پاکستان میں ریاست دوست بیانیہ وہ ہے جو آئین اور قانون کا بیانیہ ہے, جو غریب کا بیانیہ ہے, جو صوبوں کا بیانیہ ہے. آپ کیسے اس بیانیے کو ریاست دشمن کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ٹویٹ ہوا نا, ٹویٹ ہے اس پہ یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس ٹویٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اور کیوں آپ اس کو سلمان ریاست صاحب مخالف کہہ رہے جو ہیں. گنڈا پور صاحب کی آج سویرے ملاقات ہوئی, سماعت سے قبل تقریباً 3 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی. اس کی تفصیلات کیا ہیں اور گنڈا پور صاحب جو جلسہ ہوا اس پر مطمئن نہیں کر سکے خان صاحب کو؟ یہ تو آپ گنڈا پور صاحب سے پوچھیے, میں تو اس ملاقات میں نہیں. کیا تھا, کن تناظر میں دیکھیے میں ملاقات تو ہوئی؟ یہ معاملات نہیں جانتا نا, یہ تو آپ کو علی امین صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا. وہ میرے آنے سے پہلے یہاں 9 بجے سے پہلے شاید آ گئے تھے, میں تو 9:45 بجے آیا ہوں اور مجھے 1 بجے اندر جانے کی اجازت ملی ہے. تو میرے سے پہلے وہ ملاقات ہو چکی تھی, میں اس ملاقات میں شامل نہیں تھا. ابھی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو گئی یہ ہے؟ بالکل ہوئی ہے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ چلے. پارٹی کا بیانیہ اور قوم کا بیانیہ ایک ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کے عہدیداران یا ہمارے پارلیمان کے جو ممبران ہیں وہ قوم سے پیچھے رہ جائیں. تو یہ بڑی وضاحت سے خان صاحب نے بات کی اور میں ابھی یہ جا کے پارلیمانی پارٹی میں بات سلمان کروں اکرم گا. راجہ صاحب, اہم ترین کیس ہے توشہ خانہ 2, اس کی سماعت بھی چل رہی ہے. کیا ایکسپیکٹڈ ہے آج فیصلہ آئے گا؟ اگر فیصلہ آتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ ہوگا اور آگے اس فیصلے کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ظاہر ہے کے حوالے سے کوئی خبر ہے اس والے میں؟ نہیں, دیکھیں ہم اس کو ظاہر ہے جیسے پہلے تمام فیصلوں کو ہم نے چیلنج کیا, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اس کو بھی کریں گے. اور ہم کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے. یہ مقدمات آپ جانتے ہیں 8 فروری سے پہلے بھی کس طرح چلائے گئے. 4 دنوں میں 3 مقدمات میں سزائیں دی گئیں. کچھ اسی قسم کا ارادہ بظاہر ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی. عدلیہ کے حوالے سے ایک بڑی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج خان صاحب سے آپ کی جلسے کے بعد ملاقات ہوئی, خان صاحب کو جلسے کے حوالے سے بتایا آپ نے, کیا ان کے تاثرات تھے, کیا کہا ان کو؟ دیکھیے جو خان صاحب کو اطلاعات ملی ہیں, ظاہر ہیں یہ مفصل اطلاعات نہیں ہیں. جلسے کے انتظامات یقیناً بہتر ہو سکتے تھے. جو شکایت آئی کہ وہاں بو تھی یا وہاں پہ کوئی کثافت تھی, یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہاں کوئی لیڈرشپ کے خلاف بات کی تو اسی حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا لیڈرشپ میں اور پاکستان کی قوم میں کوئی فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. کیا قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ لیڈرشپ کمزور پڑ گئی ہے یا خان کے بیانیوں کو اٹھا نہیں پا رہی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ پارٹی نے بہرحال لے کر چلنا ہے قوم کو ساتھ, اور قوم کے ساتھ چلنا ہے, قوم کے پیچھے نہیں رہ جانا. اور اگلا لائحہ کیا دیا ہے خان صاحب نے؟ اب جلسے کے بعد نیکسٹ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی مجھے کچھ احکامات دیے ہیں انہوں نے, میں ان پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. جو متعلقہ ہمارے لیڈران ہیں, اتنا میں کہہ دوں کہ خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ہم نے آگے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اتحاد کی شکل میں کرنا ہے. اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا, علامہ ناصر کا,